अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आप पर आपके वालदैन का साया कायम रखे और आपका आपके बच्चों पर का साया कायम रखे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेंड किया करें, ये आपसे रिक्वेस्ट हमेशा की तरह करते हैं। दोस्तों, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ली जाए, इमरान खान की रहाई तब तक नहीं हो सकती, लग ऐसा रहा है, जब तक रियासत नहीं चाहेगी। वो अलग बात है कि रियासत का रवैया इतना नरम क्यों है इमरान खान के साथ। ये बहुत सारे दोस्तों से बात करने के बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका कि इमरान खान के साथ इतना स्पेशल रवैया क्यों है। हालांकि इमरान खान किसी जगह पे रियासत को लताड़ने की, जिसे कहते हैं ना, कि कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। जो इस वक्त उन्होंने रियासत के साथ अपना रवैया रखा है, उसको देखते हुए ऐसा रवैया इमरान खान के साथ इख्तियार नहीं होना चाहिए जो इस वक्त इमरान खान रवैया इंजॉय कर रहे हैं। बहरहाल, जो चंद अदालती सहूलतकार इमरान खान को रिलीफ देते हैं, इनके लिए वाजह बात है कि रियासत के मुजरम को यूं खुला नहीं छोड़ा जाएगा। इमरान खान की कई मुकदमात में गिरफ्तारी ऑन बोर्ड है। शहर इक़्तिदार से अंसार अब्बासी साहब ने रिपोर्ट किया है कि पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन हकाम के इमरान खान को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल के सलाहों के पीछे रखने के लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं। अगर वो चाहें तो एक के बाद एक करके इमरान खान के मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं, जिससे पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों में उम्मीद तो पैदा हुई। पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा चंद हफ्तों में जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन सरकारी ज़राए की सोच कुछ और है। अब ये सरकारी ज़राए जो हैं वो आप बेहतर समझ सकते हैं। जिस वक्त 1971 के वाक़े के हवाले से इमरान खान के मुतनाज़ा ट्वीट ने FIA को इमरान खान और दीगर के ख़िलाफ़ एक और मुकदमा कायम करने पर गौर का मौका फराहम किया, वहीं इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ नैब वाले तोशा खाना रेफरेंस में दोम दायर करने के लिए दुरुस्त वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो तोशा खाना दोम रेफरेंस है, ये बहुत तगड़ा रेफरेंस होगा, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि केस को चलाया दुरुस्त अंदाज में जाए। पहले भी जो अब तक जिन जिन केसेस में इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान के चाहने वाले जो इमरान खान के लिए ख़त लिख कर दबाव का बता रहे थे, वो फेवर वहाँ पे लग रहा है कि इमरान खान को दी जा रही है। लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि ये जो मुकदमात जिस तरह इलेक्शन से एक हफ्ता पहले इन इलेक्शन इन केसेस में सज़ा दी गई थी, वो भी मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। और वो जो कमज़ोरियाँ थी, वो कमज़ोरियाँ आज डिफेंड नहीं कर पा रही केस चलाने वाले, तो ये भी एक वजह है। लेकिन अब ये जो तोशाखाना दोम रेफरेंस आएगा, रेफरेंस तगड़ा होगा, लेकिन उसको चलाया कैसे जाएगा? क्या पहले की तरह उसमें कुछ ऐसी चीज़ें रखी जाएंगी कि बाद में इमरान खान साहब उसको इंजॉय कर सकें? तो ये एक अलहदा बात है। तोशा खाना केस डोम के हवाले से नैब की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। अब वो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर करने के लिए तैयार बैठा है। एक जरिए का कहना है कि रेफरेंस दुरुस्त वक़्त पर दायर किया जाएगा। जी, वो जो अंसार वासी साहब हैं, उनके किसी ज़राए जो हैं, उनका कहना है कि बिल्कुल किया जाएगा, तगड़ा किया जाएगा, लेकिन किसी मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। मतलब मठियाइयाँ खान तो पहले यूथी ਜਿਹੜੇ ना वो 2 4 10 दफ़ा सोच लैन कि इदा गल मुकनी नहीं जिदा वो गल मुकान की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मठियाई खा के बाद विच उंगली तैयार रखनी है। उंगली कादे वास्ते तैयार रखनी है? संग च मारन वास्ते, मठियाई कड्ढन वास्ते, क्योंकि तुहानू वो कप्तान वाली उंगली याद आ जाती है। अब रियासत इमरान खान को अंदर तो रख लेगी, लेकिन सवाल यह है कि इसको दुरुस्त अंदाज में चलाने का इंतज़ाम किया जाए, अजलत में केस मत चलाएं, क्योंकि आखिरकार इसका फ़ायदा इमरान खान को होता है। आज इस केस की भी समाअत हुई जिसका बहुत चर्चा था। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। मुस्तफ़ा कमाल की माफ़ी का जायज़ा लिया गया। काजी साहब ने पूछा कि मुस्तफ़ा कमाल तो मांग रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने मान लिया है कि तौहीन अदालत हुई है। मैं समझता हूँ अगर रसूल की बात की थी तो मुस्तफ़ा कमाल की माफ़ी कबल अज़ वक्त थी। बहरहाल, काजी साहब ने मुस्तफ़ा कमाल को कहा, आपने एक प्रेस क्लब में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए थी। बहरहाल, मुस्तफ़ा कमाल की फौरी
माफ़ी मंजूर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। दूसरी तरफ फैसल वाडा से पूछा गया, उन्होंने माफ़ी मांगी, तो इनके वकील का कहना है कि वो मुशावरत के बाद बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने वाले तमाम चैनल्स को नोटिस जारी कर दिया है। 2 हफ्ते में वो तमाम चैनल जवाब जमा करवाएं और फैसल वाडा के वकील को भी दोबारा जवाब जमा करवाने का 1 हफ्ते का वक्त दे दिया गया है। काजी साहब ने एतराज़ इस पर उठाया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। एतराज़ तो था कि पार्लियामेंट में उठाते, पार्लियामेंट से बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, कि अगर पार्लियामेंट आपके पास फॉर्म मौजूद था, वहाँ पर आप ये बात करते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन क्योंकि आपने वहाँ पर जो है ये बात नहीं की और उसको मीडिया पर ले आए और मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये आपको नहीं करना चाहिए था। और यही बातें अगर ये दोनों जो हजरात हैं अगर ये पार्लियामेंट में करते तो शायद फिर इस पे तौहीन अदालत का नोटिस ना आता। अब काजी साहब भी बता सकते हैं इसका बात का तो मतलब। लेकिन टीवी चैनल्स को भी साथ साथ में नोटिस दे दिया गया है। उनसे भी पूछा गया है कि भाजी दसो भजन, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ है, ਤੁਸੀਂ किस चक्कर 'ਚ सारा कुछ वहाया है, ਤੁਸੀਂ पी क्यों नहीं लाई। नॉर्मल जब मलक रियाज का नाम आता है तो तमाम के तमाम चैनल जो हैं उसका नाम काट देते हैं, उसका नाम ऑन एयर नहीं आने देते। तो लेकिन जब ये जजों के बारे में ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की जा सकती है, की जा रही थी, तो उस वक्त चैनल ने वो ये जो पी की लंबी आवाज़ है वो क्यों नहीं लगाई। अब पी की लंबी आवाज़ क्यों नहीं लगाई, जजेस जो है वो मलक रियाज तो है नहीं, मलक रियाज जितना हाँ जी मिठा तो पाँदे नहीं है। लेकिन खैर, और जजेस की अगर बेइज्जती होती है तो रेटिंग होती है, जजेस की अगर इंसल्ट होती है, फ़र्ज़ किया एक लम्हे के लिए मान लिया है जो, तो रेटिंग बढ़ रही है चैनल की, और शाम को टीवी टॉक शोज़ में बैठकर उन जजेस पर मजीद ज़रा थोड़ा सा रगड़ा लगाया जाता है, खिंचा जाता है जी। फाजल वाडा साहब को दोबारा बुलाकर कहा, फाजल वाडा साहब फिर कहते हैं हला के रख दूंगा दरो दीवार को, जो तुमने मुझे प्रॉक्सी कहा, अगर तुमने मुझे प्रॉक्सी कहा तो तुम्हें सबूत देने पड़ेंगे। अब कौन कौन से चैनल के किस किस को क्या क्या नोटिस दें कि अगले तो ਤੁਹਾਨੂੰ फिर बार बार उत्थे ही लैके जा रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत दूर की बात है। टीवी टॉक शोज में जिस तरह का वो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि कब्र दियाँ कंधा तक है जी, इमरान खान ही एक पासे कहते कि मरने तक तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा, और दूसरी तक पैर भी पकड़ लेते और कहते हैं तुम्हारे पैर भी नहीं छोड़ूंगा। तो वही साहब शायद इनका, बट एनी हाउ ये काजी साहब का इस पे है जी, टीवी चैनल से क्यों इस पे चाहे। बहरहाल अब बात यह है कि अगर तौहीन अदालत लग जाती है तो अंजाम क्या होगा, नाअहली होगी, 6 माह की जेल होगी, या कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि रऊफ़ हसन समेत दीगर को भी बुलाया जाए, इनसे भी तौहीन अदालत पर पूछा जाए, इंसाफ तो होना चाहिए। हाँ, ये एक थोड़ा सा है यहाँ पे, अब चाहे काजी साहब हो चाहे दूसरे जज साहबान हो, इनको थोड़ा सा यहाँ पर जो जो नोटिस है वो लिया ऐसे लोगों का जो इमरान खान के मुखालिफ हैं और जो इमरान खान के साथ बैठे हुए हैं, चाहे उनका इस तल्लक इस चीज़ का तल्लक इमरान खान से है या नहीं। लेकिन यहाँ पे इमरान खान के साथियों को, इमरान खान के हवारियों को, इमरान खान के लीडरान को खुसूसी रायत है। मतलब रऊफ़ हसन ने जस्टिस आमिर हसन को अटाउट तक कहा, काजी फैसल के बारे में जो अल्फाज कहे, लेकिन उनके बारे में तो किसी किस्म का कोई शोकोस नहीं होता। लेकिन दूसरे जो हैं दूसरी साइड पे जो खड़े हैं, हुकूमत वाली साइड पे आप उसको कह सकते हैं कि वो खड़े हैं, उनके प्रेस टॉक का भी नोटिस ले लिया जाता है, उनके प्रेस टॉक चलाने की वजह से टीवी चैनल्स का भी नोटिस ले लिया जाता है। तो ये थोड़ा सा इंसाफ करना चाहिए कि जो इमरान खान साहब वाली साइड वाले लोग हैं उनसे भी पूछना चाहिए कि भाजन तुसी भी जरा हाथ हौला रखा करो। अच्छा, इधर सुप्रीम कोर्ट में जजों की खाली असामियाँ पूरी होने वाली हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला कर लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला हो गया, और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने का फैसला किया गया। 3 जो हाई कोर्ट्स के जज हैं, 2 लाहौर के और 1 सिंध हाई कोर्ट हैं, उनको प्रमोट करने का फैसला कर लिया गया क्योंकि जजेस की असामियाँ खाली हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए बिल्कुल पर तोड़ रहे हैं। ये एक नई बात है। अच्छा, एक बहुत ही अहम अपडेट है, हम लोग शायद यूरोप में भी ऐसी सहूलतें जो हैं, मैं अगर मुझे अपना कोई भी पेपर लेना पड़े तो मुझे सिटी कौंसिल के ऑफिस में जाना पड़ता है। हाँ, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अब आप अपने ले सकते हैं। पिछले 2-2.5 साल से 3 साल से आप कह सकते हैं कि लोग बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन आपको अभी भी मैरिज सर्टिफिकेट लेना हो, बर्थ तो आपको सिटी कौंसिल जाना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त पंजाब की बेटी मरियम नवाज़, जिन्होंने अपनी जो उनकी मुझे याद है जब उन्होंने हलफ उठाया था तो हमारी उनसे मुलाकात उनके चैम्बर में हुई थी वज़ीर आला साहब की।
तो उसमें उन्होंने बताया था कि प्रवेश भाई हम लोग कुछ ऐसी सर्विसेज भी लेके आ रहे हैं कि बहुत सारे जो कागजात और डॉक्यूमेंट हैं वो आपको घर पे पहुंचाया जाए। तो हमने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या करने जा रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ हमें बताया, लेकिन उस पर कहा कि जब तक हम ये कर ना लें तब तक इस पर बात ना करें। तो अब क्योंकि मरियम ने एक ऐप जो है वो मुतारफ़ करवाई है, मरियम की दस्तक के नाम से, उसके ज़रिए आप घर बैठे बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे मंगवा सकते हैं। पहले आपको जाके दफ्तरों में एक लंबी लाइन में लगना पड़ता था, सुबह सुबह जाना पड़ता था, फीसें देनी पड़ती थी, बाहर किसी खड़े बंदे के साथ कोई तलकात ठीक करने पड़ते थे, उसको कायदे आज़म साहब की तस्वीर दिखानी पड़ती थी, या कुछ भी कह सकते हैं आप। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पंजाब के लोगों को मिलेंगे उनके घर पे बैठे वो डॉक्यूमेंट जो उनको चाहिए। मतलब बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, डेथ सर्टिफिकेट हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। एक लंबी चौड़ी इसके अंदर तादाद है उन डॉक्यूमेंट्स की जो आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। अब देखें, इससे आपका क्या, एक तो इससे आपका वक्त बचेगा, गर्मी सर्दी में आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, काम से छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी। आप घर बैठे इस ऐप पर जाएंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए उसका जो भी तरीकाकार है उसको फॉलो करते हुए आप उसको ले सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग उस ऐप के ज़रिए ना कर सकें, मेरी तरह के जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको ज़्यादा समझ नहीं है। अब बहुत सारे लोग होंगे, हाँ जी ठीक है ना। अब मतलब मेरी तरह से मुराद ये है कि मैं जिस उम्र में हूँ, मेरी कोशिश, मैं मतलब हर रोज़ एक बेल होती है, नीचे एक डब्बा आता है, बच्चों के पार्सल आते हैं, कपड़े जूते आते हैं, वो देखते हैं, पहनते हैं, उनको पूरे आते हैं, ठीक है, नहीं आते वापस भेजते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टोर पे जाऊँ और स्टोर पे जाकर हाली भी वो पुराने सिस्टम में जुत्ती पा के देखा। अब मैंने अभी ये पिछले दिनों 42 मेरा साइज़ है, मैंने 42 के जूते मंगवाए, तो मुझे लगा कि यार छोटे हैं। अच्छा, फिर मेरे साथ छोटा बच्चा, मैंने कहा यार है आगे से थोड़े इशू कर रहे हैं, बट कह रहा प्रॉब्लम क्या है, ये देखें साथ ही जो बैग आया उनका, ये स्टिकर आया, ये स्टिकर निकालें, उस बैग के ऊपर लगाएं, ये DHL का पॉइंट है वहाँ पे दे देते हैं, और आप एक नया ऑर्डर कर दें एक साइज़ ऊपर। मैंने कहा अच्छा जी, 42 हाफ, मैंने 42 हाफ ऑर्डर कर दिया। 42 हाफ ऑर्डर अगले दिन घर पे आ गया, और 3 दिन के बाद वो जो पैसे थे पहले वाले के वापस आ गया, कंफर्टेबल। बट स्टिल मेरी कोशिश होगी कि मैं कपड़े और जूते जाके किसी अच्छे स्टोर से लूँ, अच्छे स्टोर से मुराद है कि स्टोर से लूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसमें से जो अब आपकी नई जनरेशन है वो इससे कितना फ़ायदा उठाने वाली है। 1 करोड़ नौकरियों का किसी ने वादा किया था, वो शायद पूरा ना कर सका, क्योंकि वो वादा उसने किया ही इसलिए था कि उसको पूरा नहीं करना था। लेकिन ये खाली दस्तक ऐप से पंजाब में 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां जनरेट होंगी। वो तमाम बच्चे, वो तमाम लोग जो इससे सिस्टम के पीछे बैठे होंगे, सिस्टम के आगे खड़े होंगे, या फिर वो जो डॉक्यूमेंट आपके घर पे लेकर आपको पहुंचाएंगे, या बहुत सारे दूसरे जो इससे एंगेज होंगे, वो कम से कम 1 लाख लोग इससे राब्ते में रहेंगे। इससे आप ज़ाहिर पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और ये IT का है, तो इसमें तो आते ही डायरेक्ट नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनकी एजुकेशन है, वही इस उम्र में आते हैं। एक फ़ायदा, आपके घरों पर आपके तमाम डॉक्यूमेंट पहुंचाएगी पंजाब की बेटी मरियम नवाज़, और दूसरा फ़ायदा, आपके बच्चों को जो पढ़ लिख कर बैठे हैं, उनके पास जॉब नहीं है, 1 लाख से जायद लोगों को नौकरियां देगी पंजाब की बेटी। यह है वो पंजाब की बेटी जिसने जो पहले दिन कहा वो अपना वादा पूरा कर रही है। बहुत सारे मामला दिल करता है कि रोज़ एक वीलॉग किया करूँ जो सिर्फ मरियम नवाज़ पे हो। फिर मैं सोचता हूँ कि मतलब कहने वालों के फिर अपने जुबानें होती हैं, लेकिन आई विश मैं एवरीडे करता हूँ, बल्कि करते भी हैं, सारा दिन हम यही कुछ करते हैं। मरियम बीबी की हर वो एक्टिविटीज़, हर वो चीज़ आपको दिखाते हैं, बताते हैं, उस पर बात करते हैं। लेकिन ये वाला, अच्छा मज़े की बात है, हम लोग जो जो भी पिछला डॉक्टर ऑन व्हील्स हो, फील्ड हॉस्पिटल हो, कहते हैं कि यार इस जैसा मनसूबा बन ही नहीं सकता। फिर मरियम नवाज एक उससे के बाद एक और मनसूबा लेके आती है, फिर कहते हैं कि यार ये तो उससे भी कमाल का है। अब देखें ना, डॉक्टर ऑन व्हील्स या फिर आपके जो फील्ड हॉस्पिटल है, कमाल का है। आपके कस्बे में डिलीवरी तक हो रही है, टेस्ट तक हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, और आपके घर के अंदर हॉस्पिटल आ गया है। उससे कमाल का और मंसूबा क्या हो सकता था। लेकिन जब मैं इसको देखा हूं, मरियम की दस्तक, तो यार आपके डॉक्यूमेंट्स, जो आपको हसास डॉक्यूमेंट जाकर लेने पड़ते थे, वो आपके घर पे आ जाएंगे। बट एनी हाउ, मरियम नवाज के दस्तक एक्ट पर आप क्या कहेंगे? आप लोगों से गुजारिश है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस पर कमेंट करें और बताएं आपकी राय में ये कैसा मंसूबा है, और मरियम नवाज की 100 दिन की कारकर्दगी पर भी ज़रूर कमेंट करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और व्हाट्सएप ग्रुपों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।